ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिस है, हड्डियां कमज़ोर हैं, बोन्स कमज़ोर हैं और कमर के मोहरों में गैप है और घुटनों के अंदर गैप है, चलना फिरना मुश्किल है, उठना बैठना मुश्किल है, वज़न हमारा कम है या ज़्यादा है, दोनों सूरतों में हम नमाज जो है वो कुर्सी पर बैठ के पढ़ते हैं। डॉक्टर ने हमें नमाज कुर्सी पर बैठने के लिए कहा है। डब्ल्यूसी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कमोड यूज़ करते हैं। वॉशरूम में भी प्रॉब्लम है। कहीं खुदा ना खास्ता गलती से हाथ पैर टकरा जाते हैं तो हेडलाइन फ्रैक्चर हो जाता है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को भी दिखाया है और न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया है, एमआरआई वगैरह भी कराई हैं, काफ़ी डायग्नोसिस वगैरह भी हुए हैं, हमारे जो कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल्स भी हुए हैं। वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिन्हाज एक बार फिर हाजिर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया पे आज सवालात हैं और सवालात हैं कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिस है, हड्डियां कमज़ोर हैं, बोन्स कमज़ोर हैं और कमर के मोहरों में गैप है और घुटनों के अंदर गैप है, चलना फिरना मुश्किल है, उठना बैठना मुश्किल है, वज़न हमारा कम है या ज़्यादा है, दोनों सूरतों में हम नमाज जो है वो कुर्सी पर बैठ के पढ़ते हैं। डॉक्टर ने हमें नमाज कुर्सी पर बैठने के लिए कहा है। डब्ल्यूसी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, कमोड यूज़ करते हैं। वॉशरूम में भी प्रॉब्लम है। कहीं खुदा ना खास्ता गलती से हाथ पैर टकरा जाते हैं तो हेडलाइन फ्रैक्चर हो जाता है। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को भी दिखाया है और न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया है, एमआरआई वगैरह भी कराई हैं, काफ़ी डायग्नोसिस वगैरह भी हुए हैं, हमारे जो कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल्स भी हुए हैं। तो हमें कुछ वजीफ़ा ऐसा बताइए कि जिससे हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो। देखिए जी, सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी में इस बात को शामिल रखिए कि एक तो वज़न की ज़्यादती जो है वो बहुत नुकसानदेह है। तो एक तो वज़न को अपने कंट्रोल रखिए, क्योंकि ये जो आपके जो नीज़ हैं, जिसको आप अपने घुटने कहते हैं, ये आपकी गाड़ी के टायर्स होते हैं। इन टायर्स के ऊपर आप जितना वज़न डालेंगे, गाड़ी उतनी मुश्किल से चलेगी। तो एक तो वज़न आपका आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आपका जितनी हाइट है उसी हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपने दूध और दही का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा रखना है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है और कैल्शियम जो होता है वो बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दूध और दही का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरी चीज़ ये कि जब हम फजर की नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके 1 घंटे के बाद जब वो हल्की-हल्की धूप निकलती है, वो जो धूप होती है ना, वो हमारी हड्डियों के लिए, हमारी बोन्स के लिए और जो आर्थराइटिस के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए ये धूप बड़ी मुफीद साबित होती है। वो धूप में जो तेज़ी 11-12 बजे वाली होती है उसकी बात नहीं कर रहा। जो फजर के 1 घंटे के बाद जब धूप निकलना शुरू होती है, तो अगर आधा घंटा अगर आप रोज़ाना जाके उस धूप के अंदर बैठें, अब तो आप इंशाल्लाह उसकी धूप से इतने मुफीद होंगे, इतनी मुफीद साबित होगी, इतना इंशाल्लाह आपको उससे फ़ायदा मिलेगा कि आपकी बोन्स जो है ना वो इंतहाई मजबूत हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा, दूसरा ये कि दूध दही का इस्तेमाल रखें, अच्छे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स को दिखाएं और अपने विटामिन डी के लेवल और कैल्शियम के लेवल को बाकायदगी से टेस्ट कराएं। और जो भी डॉक्टर्स आपको जो अच्छी मेडिसिन आपको जो इन चीज़ों में सपोर्ट करती है वो आपको प्रिस्क्राइब करता है, तो उसको बाकायदगी से इस्तेमाल करें। जैसे कैल्शियम की दवाइयाँ रोज़ाना लें, विटामिन डी का इंजेक्शन जो 2 लाख यूनिट का होता है वो महीने में 1 मरतबा लाजमी लगवाएं। और आजकल तो बड़ी च्यूएबल टैबलेट्स भी आ गई हैं, जिसको खाने से आपका कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल जो है वो कभी भी ड्रॉप नहीं होता। अच्छा, दूसरी एक बात है, मेथी दाना आपने सुना होगा। हदीस मुबारका के मफहूम के मुताबिक ये मेथी दाने की अफादियत अगर किसी को पता चल जाए तो ये सोने के भाव बिके। ये हदीस मुबारका के मफहूम के मुताबिक जो मेथी दाना है ये उसकी अफादियत बता रहा हूँ। तो अगर आप ये मेथी दाना तो हमारे पाकिस्तान में फ्री में मिलता है, बहुत कम पैसों में आपको अच्छा पिसा हुआ मेथी दाना आप ले लें और उसको लेके पिसवा लें और खुद ना पीसिएगा, जाके अच्छी जगह से मेथी दाना खरीदें, उसको बारीक पिसवाएं और सुबह नहर मुँह आधा चमचा इसको जमजम के साथ ले लें। और जमजम के साथ लेने से आपको यह फ़ायदा होगा कि जमजम के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी शिफा मौजूद है और जमजम पीने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से जो दुआ करें वो ज़रूर कबूल होती है। और ऐसी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं कि जो भी शख्स मेथी दाने का इस्तेमाल करता है, दूध और दही का इस्तेमाल करता है, डॉक्टर से राब्ते में रहता है, अपने वज़न को कंट्रोल में रखता है, सुबह फजर के 1-1.5 घंटे के बाद जो धूप निकलती है रोज़ाना 15-20 मिनट उस धूप में बैठेगा, तो इंशाल्लाह हड्डियों की जो भी कमज़ोरी है चली जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस का जो भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाएगा, आर्थराइटिस जो भी प्रॉब्लमेटिक है वो भी ख़त्म हो जाएगा।
अपने वज़न को कंट्रोल करेंगे तो आपकी नीज जॉइंट जो हैं, जो आपके घुटने हैं, वो भी इंशाल्लाह बिल्कुल सही काम करेंगे। अब आते हैं वजीफे की तरफ। आप इंटरनेट पे 6 आयात शिफा लिखें। मैं आप ये देखें, ये आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है। ये 6 आयात शिफा हैं कुरान पाक में, वो 6 आयात जिनका ताल्लुक शिफा से है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन 6 आयात में शिफा रखी है। ऐसे तो पूरा कुरान पाक में शिफा है माशाअल्लाह, लेकिन ये 6 आयात शिफा आपने हर नमाज के बाद 7 सूरह फातिहा के साथ पढ़नी है। 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे, 6 आयात शिफा पढ़ेंगे। तो ये एक मरतबा 6 आयात शिफा पढ़ेंगे, 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा या 7-7 दफ़ा या 3-3 दफ़ा सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें और उसको एक घूंट दूध के ऊपर दम करके पी लें, आधा गिलास दूध के ऊपर दम करके पी लें। तो इंशाल्लाह हड्डियों की बीमारी से आपको मुस्तकिल छुटकारा मिल जाएगा। चलते फिरते उठते बैठते या सलाम हो या अल्लाह हो या सलाम हो या अल्लाह हो पढ़ें। रोज़ाना कसरत से सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ज़मज़म पिएँ, बावजू रहने की कोशिश करें, पंजगाना नमाज की पाबंदी करें, हर नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, वालिदैन की खिदमत करें, परिंदों को बाजरा डालें, भूखे को सदके का खाना खिलाएं, बावजू रहें, रोज़ाना गुस्ल करने की कोशिश करें, रोज़ाना सलातुल हाजात अपने मसाइल के हल के लिए पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें, अपनी ज़िंदगी में तहज्जुद को, इशराक और चाश्त को शामिल करें। तो इंशाल्लाह ये तमाम मसाइल आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। मेरा ये वीलॉग अगर आपको पसंद आया हो तो उसको सदका जारिया के लिए ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर और स्काइप आईडी इस वक्त स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, जो आप देख रहे हैं। इस पर मुझसे आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में पूरी कोशिश करूंगा कि आपके मसाइल के लिए हल के लिए आपकी रहनुमाई कर सकूं। अपने मेज़बान आगा मिनाज को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त मरहमत फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। وإذا مرضت فهو يشفين